अस्सलाम वालेकुम मेरी वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रमज़ान की इफ्तार का एक बिल्कुल नया और क्रिस्पी सरप्राइज़ लेकर आई हूँ। ऐसी बंद गोभी के रोल्स पकोड़े के देखते ही दिल करेगा फ़ौरन बनाकर आज़माएँ। मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। और चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमने आलू को पहले ही बॉयल कर रख लिया था। इसे एक कांटे की मदद से या किसी मैशर की मदद से अच्छे से मैश करेंगे। ये देखिए, उसमें हमने थोड़ा-सा धनिया और पुदीना कटिंग कर कर डाल देना है और उसके साथ ही 3 से 4 मैंने सब्ज़ी मिर्ची चॉप कर कर डाल दी थी। अब ड्राई स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने धनिया लिया है पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने इसमें सुर्ख लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने काली कुटी हुई मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। सिर्फ़ सिंपल ड्राई स्पाइसेस जो घर में होते हैं वही डलेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इस स्टेप पर मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को भी हमने अच्छे से मैश करना है। ये देखें, हमने इसका मिक्सचर तैयार कर लेना है। अब बंद गोभी की रोल्स के पकौड़े कैसे बनेंगे? मैंने बंद गोभी को दरमियान से कटिंग कर कर ऐसे पानी में, उबलते हुए पानी में से निकालना है, क्योंकि ये जो इसके पत्ते हैं ये नरम हो जाएँ। कुछ इस तरीके से आप किसी चाबी में रख लें या स्ट्रेनर में निकाल कर रख लें। आवाज़ मेरी बहुत ही ख़राब हो रही है। अच्छा, पत्तों के ऊपर हमने इस तरह का मिक्सचर लगाना है, हाथ की मदद से या किसी चम्मच की मदद से इसे ऐसे रोल करना है। ये देखें, ऐसे रोल करना है। ये इजीली रोल हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह हम तमाम पकोड़ों का ये रोल्स तैयार कर लेंगे। पकोड़े के मुश्किल नहीं होती क्योंकि ये जब ये स्टीम हो जाते हैं तो ये बहुत नरम हो जाते हैं लीव्स। अब मैंने बेसन लिया है। बेसन में मैंने 1 टीस्पून के करीब ही मैंने सुर्ख लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। ये ड्राई स्पाइसेस घर में होते हैं, आप इजीली इसे ऐसे ही बना सकते हैं। मैंने एक चुटकी इसमें बेकिंग सोडा की भी डाली है ताकि थोड़े से और क्रिस्पी हो जाए और थोड़े फूल जाएँ। देखिए, कुछ इस तरीके से हमने इसका बैटर बनाना है बेसन का। और ये देखें, जो हमने रोल्स बनाकर रखे थे इसमें डिप कर कर हम इसे कढ़ाई में ऐसे डालेंगे। ऑयल हमने फुल गरम किया हुआ पहले से ही रख दिया था। और ये देखें, ऐसे जैसे हम पकोड़ों को बनाते हैं सेम उसी तरीके से बेसन से निकाल कर हम इसे कढ़ाई में डालेंगे। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप। फ्लेम अपनी स्लो रखनी है, फुल हाई नहीं रखनी कि ऊपर से कवर जल जाए, अंदर से वो जो पत्ता है वो कच्चा रह जाए। ये देखिए, और फ़ौरन से चम्मच भी नहीं चलाते, थोड़ा सा स्टे दें, फिर इसे आप स्टीनर की मदद से या फिर किसी कांटे की मदद से इसे लटना और पलटना है। अभी भी मैं कहूँगी कि फ्लेम आप अपनी स्लो रखें, हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर नहीं बनाएं, क्योंकि जो अंदर का जो मिक्सचर वगैरह होता है वो अभी कच्चा ही रह जाता है और हमारा जो लीव है, मतलब बंद गोभी का जो पत्ता है वो कच्चा ना रह जाए। ये देखिए, हम इसे आहिस्ता आहिस्ता लटना पलटना है, ऊपर की कोटिंग भी ना उतर जाए। अच्छा, मेरे गले को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। और अफ्तारी में ठंडे पानी से अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मेरा ठंडे पानी से ही गला ख़राब हुआ है। ये देखें, अब इस स्टेप पर हम स्टेनर से इसे निकालेंगे। अच्छी से ऑयल हम इससे स्टेन करेंगे। और ये देखिए, मैंने कुछ चिमटे की मदद से भी निकाले। बहुत क्रिस्पी हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं। तो ये मज़ेदार से बंद गोभी के पकोड़े आपको कैसे लगे, बंद गोभी के रोल्स कैसे लगे? तो ग्रीन चटनी के साथ इसे एंजॉय करें, अपना रोज़ा इफ्तार करें। अगर आपको मेरी ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कल इफ्तार में क्या बनाने वाले हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।